करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स के फॉर्म में नहीं पढ़ोगे, करंट अफेयर्स आपका जीवन में नहीं तैयार होगा। क्लियर होगा तो 2-4 थप्पड़ लगेगा तो क्लियर हो जाएगा, बिना उसके तो हो नहीं सकता अपना। अब तो संभव नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो बताना सब बता दिया, फिर गलती वही हो रही है। 2-4 हाथ या तो खुद लगा लो, नहीं तो आके हमसे मार खा लो, यही हो सकता है। ये बात करने से काम नहीं चलेगा, या तो खुद को पीटो या किसी से पिटवा लो। जेपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, आगे कई सारे एग्जामिनेशन अभी पाइपलाइन में कंटिन्यू है। अभी लगातार यूपीएससी है, फिर यूपीपीएससी है, यूकेपीएससी है, बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा। कंटिन्यू चीजें चल रही है। आज जो बात कर रहे हैं, बहुत लोगों का जो जेपीएससी का एग्जाम है प्रीलिम्स का, वो खराब हो गया। अब खराब हो गया तो हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक बड़ा योगदान है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स का फीडबैक मुझे मिला कि मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़े, यहाँ से पढ़ा, वहां से पढ़ा, वो मैगजीन पढ़ी, ये किया, वो किया, फलाना दिमाग का सब कर लिया, लेकिन करंट अफेयर्स में कुछ खास हुआ नहीं। और जो प्रॉब्लम है वो तो है। आज हम इस मैंने करंट अफेयर्स के टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ अभी, तो सोचा कि चलिए आपसे पहले हम बात कर लें करंट अफेयर्स को लेकर। देखिए, अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन आने हैं और मैंने करंट अफेयर्स को कि पे बहुत बार बहुत कुछ बताया है। मैंने लिमिट के बाहर जाके बताया है मैंने कई बार आपको, और कई बार ऐसा कहा है कि जिसको जितना तवज्जो देना है उसको उतना ही दीजिए। करंट अफेयर्स की बात करें तो हम लोग पूरे साल बस करंट अफेयर्स की माला जपते रहते हैं। करंट अफेयर्स ये, करंट अफेयर्स वो टाइप। एक्चुअली क्या करंट अफेयर्स का माला इतना जपना सही है, एक बार ये भी देखना होगा। करंट अफेयर्स के अंदर आप अलग अलग जगह ज्वाइन कर लेते हो, या आपने कहीं पे भी जो भी ग्रुप ज्वाइन किया है, या आपने जो किताबें ली हैं, अब एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ 10-15 पेज का, डेली 2-4 न्यूज़पेपर मिल जाए, डेली कुछ क्यूज मिल जाए, या एमसीक्यू टाइप का कुछ मिल जाए, और उसके बाद क्लास भी मिल जाए डेली, तो सफिशियंट है ना। इससे ज्यादा तो आपको नहीं चाहिए ना। और इसके बाद अगर एग्जाम नहीं निकलता है फिर क्या करोगे? क्या डबल क्लास करेंगे और नोट्स पढ़ेंगे और पीडीएफ पढ़ेंगे? क्या करेंगे? और एक बार कभी सोचा इस बात पे? शायद नहीं सोचा होगा, जबकि मैंने कई बार ऐसी बातें की है आपके साथ, कई बार किया है। मतलब लगभग मुझे हर एग्जाम के पीटी के बाद ये फीडबैक आ ही जाता है कि सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, करंट अफेयर्स के कारण फेल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। अब एक बार सोचिए, क्या डेली इतना करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है? और अगर आप रोज का इतना करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो किसी कारण से, तो क्या 2 महीने के बाद कुछ बचेगा भी? कुछ भी ऐसा बचेगा? मान लीजिए आज अभी जून चल रहा है, इस जून के पूरे महीने में अगर करंट अफेयर्स आपने 2-3 घंटे पढ़ लिए, तो पिछले 1 साल तक के, जो अभी 1 साल बीत चुका ना, वहां से लेके अभी तक का कोई भी करंट अफेयर्स छूट जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है। देखो, दिक्कत सिर्फ टीचर्स में, कोचिंग्स में, मैगजीन में है, ऐसा नहीं है। अगर आपके सामने हम सबसे पतला वाला मैगजीन लेके आ जाए, एकदम ऐसा नोट्स आपको हम दे दे कि बस यहां से आ जाएगा, आपको मजा ही नहीं आएगा। अगर आपको हम कहें कि तुमको वीक में हम 2 क्लास करवा देंगे, तुम्हारा करंट अफेयर्स कहीं नहीं छूटेगा, और कोई कहता है कि नहीं हम 2 घंटे की या 1 घंटे की क्लास तुमको डेली करवाएंगे, डेली तुमको हम 50 पेज का पीडीएफ देंगे, डेली ये देंगे वो देंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो चीजें तो कॉमर्शलाइज हो चुकी है, चीजें मतलब जो पढ़ाई है वो तो व्यावसायिक हो चुका है पूरी तरह से, आप उसके पार्ट हैं। और आपको भी क्या लगता है कि हमें कहां से कितना अधिक मिल रहा है, कहां से कितना अधिक मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंस रखता है कि कहां से हमें कंक्रीट मिल रहा है, हमें कहां से पढ़ना चाहिए, हमें प्रॉपर गाइडेंस में चीजों को करना चाहिए, ये मायने रखता है। सवाल आप पे भी, मतलब सवाल अगर आप कहीं ज्वाइन किए हो या जो भी आप कर रहे हो, मुझे उससे नहीं मतलब है। अगर आप उन पे ब्लेम करेंगे तो ब्लेम आप पे भी आएगा ना, आपको भी तो उतना चाहिए। अगर नहीं चाहिए होता तो आप बोलते ना हमको इतना नहीं चाहिए। समझिए इस बात को। तो करंट अफेयर्स को लेकर आपके अंदर जो चीजें हैं ना, मतलब जितनी करंट अफेयर्स के लेकर इतना आप लोग अजीब मतलब एक माहौल बना के रखते हो जिसका फायदा सामने वाला उठा लेता है और आपके हाथ में कुछ नहीं आता। क्योंकि करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी समस्या है ओवर कंटेंट का होना। आपकी करंट अफेयर्स की पढ़ाई में, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है,
आपके पास जो स्टडी मटेरियल गया होगा ठीक से अगर उसको खंगालेंगे ना तो करंट अफेयर्स उसी में से कहीं ना कहीं से होगा, कुछ ही करंट अफेयर्स बियॉन्ड होगा। लेकिन दिक्कत है कि हम ओवर कंटेंट के शिकार हो जाते हैं। आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप 10-10 मैगजीन का करंट अफेयर्स मैगजीन का पढ़ रहे हैं, या आपने कहीं ज्वाइन कर लिया वो अलग हो गया, उसके नोट्स अलग आ रहे हैं, किसी ग्रुप में है तो वहां न्यूज़पेपर पीडीएफ फलाना लंद फन देवानंद सब आ रहा है। और आप तो स्टूडेंट है ना, मैं टीचर हूं, मेरे पास भी आ जाता है, मेरे कई नंबर कई ग्रुप्स में ऐड किए गए, ठीक है। तो कई बार जो एकदम बेकार के ग्रुप होते वहां से मैं हट जाता हूं, कुछ ग्रुप्स में रहता भी हूं, तो मुझे भी अंदाजा लगता रहता है थोड़ा सा कि क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बार बार हम आपको आके आगाह भी करते हैं कि ऐसा काम मत कीजिए। ओवर कंटेंट के कारण आपका करंट अफेयर्स खराब होता है। हमेशा आप ज्यादा पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को ज्यादा लोड ले लेते हो, करंट अफेयर्स को लेके एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और उसके कारण एग्जाम खराब होते हैं। हमेशा ऐसा होता है। और फिर मैं कहूंगा कि आपको अगर कंक्रीट कंटेंट कोई प्रोवाइड करवाता है तो आप में से अधिकांश लोग वहां से आपको लगता है कि नहीं ये शायद सही नहीं है, यहां तो बहुत कम हमारे पास आ रहा है। करंट अफेयर्स में कितना पढ़ना है? आप अगर अपने एग्जाम को ठीक से टारगेट कर रहे हो, एग्जाम के पीवाईक्यू को ठीक से देख रहे हो करंट अफेयर्स का, तो आप जानते हैं कि आपका दायरा बहुत ही लिमिटेड है। बहुत ही लिमिटेड दायरे में आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी और आपको करंट अफेयर्स तैयार करने में हार्डली 20 दिन लगेगा, 21वां दिन भी नहीं लगना है और 20 दिन में करंट अफेयर्स आपका होगा, बशर्ते वो करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसे कई ज्वाइनिंग हुए हैं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके, लेकिन चूंकि आपके पास मैगजीन आ रहा है, आपके पास उस तरह के डेली नोट्स आ रहे हैं, तो वो क्या डालेंगे? आपने कभी गौर नहीं किया है। एक्चुअली आपने ठीक से गौर नहीं किया है। मैंने एक बार बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आपका करंट अफेयर्स मगअप हो रहा है जीएस के साथ, मत करो। फिर वही आपको बिलीव नहीं होगा तो आप पलट लीजिए, किसी भी जगह का आप उठाइए नोट्स या कुछ भी ऐसा करंट अफेयर्स का, ऊपर के एक माने 2-4-5 लाइन में करंट अफेयर्स होता है, बाकी जो उसके अंदर चीजें दी गई उसको एलेबोरेट कर दिया जाता है। अगर मान लो कोई यूएन से रिलेटेड करंट अफेयर्स है तो वो बता दिया जाएगा, अब यूएन के बारे में बताया जा रहा है लंबा सा। अब डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है तो बता दिया, अब डब्ल्यूएचओ से बताया जा रहा है। आसियान से रिलेटेड है तो बता दिया गया, अब आसियान को पूरा एक्सप्लेन किया गया। अगर ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स आपका कभी जीवन में नहीं तैयार होगा, लाइफ टाइम आप पढ़ते रह जाएंगे, नहीं तैयार होगा। ये करंट अफेयर्स पढ़ने का सही तरीका नहीं है और आप अभी इसी के ट्रैप में हो। तो उम्मीद करते हैं इससे बाहर निकलिए। आपको ध्यान ये देना है कि आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स पढ़िए। कभी ऐसा होता है क्या, आप एक बार गौर कीजिए कि कभी मान लो जीएस का कोई सेक्शन आप पढ़ रहे हो और जीएस का पढ़ रहे हो, उसमें मान लो अकबर आ गया, अशोका आ गया, कुछ भी ऐसा है, तो क्या तुरंत अशोका को पढ़ने लगते हैं? आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और मान लो एलोरा का मंदिर पढ़ लिया आपने या अजंता पढ़ लिया, तो क्या आप जाके अजंता की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लेते हो? क्या एलोरा का पूरा पढ़ लेते हैं? बताइए। अंकोर वाट के मंदिर का सारा हिस्ट्री उस समय पढ़ लेते हैं? जब ये काम आप नहीं करते हैं उस समय, तो आपको सब्जेक्ट में भी करना चाहिए ना। तो सब्जेक्ट में क्यों नहीं करते? लिंक टूट जाएगा। अगर हम वो करने चले जाए तो मेरा एक सब्जेक्ट जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। तो जब हम वहां नहीं करते तो करंट अफेयर्स में हम उसको क्यों ओवरलैप कर रहे हैं? करंट अफेयर्स में अंकोर वाट का मान लो मंदिर पूछा, ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, किस भगवान को समर्पित है, कहानी खत्म हो गई, उससे संबंधित डाटा खत्म हो गया। अब उसको डिटेल में जाना क्यों है? अभी बताओ, उतना डिटेल में क्यों जाना है? तो सवाल ये उठता है कि आप करंट अफेयर्स को किसी माने सारे जीएस के पेपर के साथ मगअप कर रहे हो और आपके पास वही चीज आ रही है। तो प्योर करंट अफेयर्स आप पढ़ कहां रहे हैं? प्योर हिस्ट्री, प्योर ज्योग्राफी, प्योर पॉलिटी पढ़ते हैं आप, प्योर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे। पॉलिटी के अंदर जब आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया गया, उसमें तो कई लोगों के नाम है, कितने लोगों के बारे में जानते हैं? और जब यही तरीका है पढ़ने का तो आपको वहां भी जानना चाहिए ना। जिस तरह से प्योर फॉर्म में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं ना, उसी तरह से प्योर फॉर्म में करंट अफेयर्स को पढ़िए। प्योर फॉर्म में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, जीवन भर तकलीफ होगी।
जीवन भर तकलीफ होगी। करंट अफेयर्स हम भी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है एकदम कंक्रीट करंट अफेयर्स देने की, जिसके अंदर फालतू की चीजें ना हो, एकदम ही ना हो। ठीक है, तो कंक्रीट करंट अफेयर्स आपके पास जाएगा, इजी हो जाएगा। और एक बार उन चीजों को देखने की आदत होगी तो और जगह किताब और मैगजीन से भी देख लोगे। किताबें मैगजीन कितनी चाहिए आपको? मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। करंट अफेयर्स तैयार करने का क्या अच्छा तरीका है, आप अगर कंफर्टेबल हैं तो डेली 20-25 मिनट डेली पढ़िए, बस 20-25 मिनट बंद कर दीजिए। नहीं वीकली पढ़ लीजिए तब भी हो जाएगा, नहीं मंथली पढ़िए तब भी करंट अफेयर्स रेडी होगा आपका, और वो भी नहीं तो ईयरली पढ़िएगा तब भी करंट अफेयर्स तैयार होगा। आप पूरे एग्जाम में इंटायर करंट अफेयर्स की तैयारी मत करो, एग्जाम नजदीक आ जाए 2 महीने पहले पढ़ लो, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, सवाल ही नहीं छूटने का। और आप जो डेली का स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या का मतलब है लेने का? करंट अफेयर्स के फलाना वीडियो, करंट अफेयर्स का चिलाना वीडियो, मतलब और लगे पड़े हैं। मतलब आप, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इस तरह की गलतियां करते हो। नहीं, लिटरली नहीं समझ में आता। आपकी मतलब 50-50 मिनट, 1-1 घंटे की क्लास होती है करंट अफेयर्स की। मैंने देखा है लाइव, देखा नहीं है, मैंने देखा क्या है, मैं देखता ही रहता, मतलब कभी कभी आता है तो देख लेता हूं। और मैंने देखा उसमें से 10, 5, 15 करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, बाकी सब चीज का डिस्कशन चल रहा है। करंट अफेयर्स एक्चुअली में कहाँ है? क्या उसको करंट अफेयर्स कहते हैं? नहीं, उसको करंट अफेयर्स नहीं कहते। करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स के फॉर्म में नहीं पढ़ोगे, करंट अफेयर्स आपका जीवन में नहीं तैयार होगा। और ये आपकी फॉल्ट है, किसी और की नहीं। आपको कैसे पढ़ना है आपको तय करना पड़ेगा ना, आपको कोई थोड़ी ना पढ़ा सकता है। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको कौन पढ़ाएगा? इतना तो सेंस होना चाहिए कि हमको किस चीज को कैसे पढ़ना है। 1-1 घंटे की वीडियो चल रही है, 20 क्वेश्चन हुआ है, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हुआ है, 8-8, 10-10 क्वेश्चन में 1 घंटा खींच जाता है, खाली बकवास हो रहा है। तो ये आपको तय करना पड़ेगा ना कि आपको वो चीज करनी है या आपको जेन्युइन तरीके से पढ़ना है। तो इन चीजों में डिफरेंस करना सीखिए, क्योंकि समय बहुत नहीं है। हर एग्जाम एक-एक करके निकलता चला जाएगा, कब तक फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। करंट अफेयर्स पे कब तक आरोप लगाएंगे? करंट अफेयर्स के अंदर दिक्कत है कि आपके पढ़ाई के तरीके में गलत है। तो इस चीज को समझो, करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स के फॉर्म में, प्योर फॉर्म में पढ़िए। उसको किसी सब्जेक्ट के साथ मगअप मत करो। कुछ ऐसा आता है उसके बारे में 2 लाइन पढ़िए, कहानी खत्म, उसको बाद में पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए ना। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और गाड़ी का एसी नहीं चला, मुझे लगा पसीना क्यों आ रहा है, मुझे लगा पसीना क्यों आ रहा है भाई, ऐसा क्या हो गया? ठीक है, अभी आवाज भी आ रही होगी ना, इसको स्टॉप कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स के फॉर्म में पढ़िए, उसको किसी सब्जेक्ट के साथ मगअप मत कीजिए। मैं ये कह रहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स आ जाएं, साइड के कॉपी पे लिख लीजिए, करंट अफेयर्स जब आपका समाप्त हो जाएगा उसको पढ़ लीजिएगा। आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो 2-4 थप्पड़ लगेगा तो क्लियर हो जाएगा, बिना उसके तो हो नहीं सकता अपना। अब तो संभव नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो बताना सब बता दिया, फिर गलती वही हो रही है। 2-4 हाथ या तो खुद लगा लो, नहीं तो आके हमसे मार खा लो, यही हो सकता है। ठीक है, तो बेहतर है कि रूम में बंद कीजिए, 2-4 चाटे लगाइए कस के अपने आप को। होश में ऐसे आओगे ना, सब ठीक हो जाएगा, सारा चंगा हो जाएगा। उसी की जरूरत है अब ये बात करने से काम नहीं चलेगा। या तो खुद को पीटो या किसी से पिटवा लो। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं, आज की कहानी को यहीं रोकते हैं। और होपफुली कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी तो अच्छी बात है, नहीं आई होंगी तो आना तो पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं, उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक होपफुली कि सब क्लियर है। करंट अफेयर्स को ठीक करो, मत बेकार में टाइम बर्बाद मत करो। जहां पे आपको 50 घंटे देने हैं वहां 500 घंटे दे रहे हो, क्या होगा फिर? सोचिए क्या होगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली कि आप सुधर जाओगे तब तक। और परेशान मत होना, नहीं सुधरोगे तभी हम हैं। पिक्चर अभी बाकी है, सुधार के ही छोड़ेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।